नमस्कार, मैं अभी सकरा, सीईओ फाउंडर जीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एआईटीटी एग्जाम को लेकर, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि डीजीटी की तरफ से पिछले 22 मई को एक नोटिस जारी करके एग्जाम शेड्यूल के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 28 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। नोटिस नहीं आया, लेकिन अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ये जो नोटिस था इसको पोस्टपोन कर दिया गया, और पोस्टपोन करने के पीछे क्या कारण है आपको मैं बताता हूं। बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,11,000 मेंबर हो गए, जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर, बहुत सारे करियर ऑप्शन से लेकर, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी यहां मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह के आईटीआई के बारे में कोई सूचना चाहते हैं, इस ग्रुप में सबसे पहले आपको पता चलेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एआईटीटी का जो एग्जाम होने वाला था उसको पोस्टपोन क्यों किया गया, डीजीटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुआ था 15 मई का, जिसका नोटिस आपको 22 मई को पता चला था, उस मीटिंग को 15 मई को रखा गया था। 15 मई की मीटिंग में सभी राज्य के जो स्टेट डायरेक्टर है, स्टेट डीजी हैं, उनके साथ ये मीटिंग डीजीटी के डायरेक्टर द्वारा लिया गया था। और इस मीटिंग में बहुत सारे पॉइंट्स थे जिस पर चर्चा की गई थी। बहुत सारे पॉइंट्स पे जो स्टेट डायरेक्टर है उनसे पूछा गया था कि आपकी राय क्या है। लगभग अधिकतर जो स्टेट डायरेक्टर लोग थे उन्होंने एग्जाम को लेकर अपना एक सजेशन दिया था। सजेशन ये था कि जितने भी 2 वर्षीय कोर्स है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उन सारे बच्चों को अगले साल के लिए उसे प्रमोट कर दिया जाए। मतलब जो फर्स्ट ईयर में है और 2 वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि जो 2 वर्षीय कोर्स है, अगर इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्ट प्रमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि जो उनका इंटरनल एग्जाम होता है, जो कॉलेज के अंदर जो प्रैक्टिकल रिटन टेस्ट होते हैं, जो भी सेमेस्टर वाइज जो टेस्ट होता है, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, उसके बेसिस पे इनका प्रमोशन कर दिया जाए और वही नंबर को एज ए मार्क्स मान लिया जाए। डीजीटी ने इस पर विचार कर रहा था और उसने जब आंकलन किया इसका कि कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं, तो अप्रोक्स 10 लाख ऐसे बच्चे थे जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला लिए हैं और 10 लाख बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा। यह डीजीटी इस पे विचार कर रहा था, लेकिन नोटिस 22 मई को जारी कर दिया था एग्जाम को लेकर। लेकिन कोरोना का जो स्थिति देश में है लगातार जो बढ़ रहा है, इसके कारण डीजीटी भी एक बार सोचने पर मजबूर हो गया। तो यहाँ पे 2 चांस बनते हैं, या तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट, नहीं तो डीजीटी इसके जो एग्जाम शेड्यूल इसको बाद में जारी कर सकता है। हो सकता है ये एग्जाम सितंबर या अगस्त सितंबर में हो जाए, क्योंकि वेबसाइट से डीजीटी ने अपना नोटिस को हटा दिया है और इससे पता चलता है कि डीजीटी जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाला है। पिछला 1-2 साल का रिकॉर्ड देखते हैं डीजीटी का, तो उसमें यह पता चलता है कि डीजीटी ने पहली बार जो एग्जाम शेड्यूल जारी किया उस पर एग्जाम नहीं लिया है। कहीं ना कहीं कभी कोर्ट का प्रॉब्लम, कहीं ऑनलाइन का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा आया है जिसकी वजह से एग्जाम को डेट को चेंज करना पड़ता था। पहला रिकॉर्ड देखिएगा तो अगस्त जुलाई में एग्जाम हुए हैं, सितंबर तक भी एग्जाम लिए गए हैं। तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम डिले हो जाए, नहीं तो सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, उनको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और 1 वर्षीय जो कोर्स है उसका तो ये फाइनल एग्जाम होगा, तो उसको कभी ना कभी एग्जाम लेकर उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये सारी प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा जो स्टेट डायरेक्टर लोग थे वहां पे, जो बहुत से राज्यों के, उन्होंने 1-2 सुझाव और दिए थे। जैसा कि बताया जा रहा था कि हमारा जो 31 मई का लॉकडाउन खत्म होगा, इसके बाद 8 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगे और 25 जुलाई तक चलेंगे। ये जो सेशन, करंट सेशन है, इसका जो क्लासेस न्यू स्टार्ट होगा वो 8 जून से लेकर 25 जुलाई तक चलेंगे। लेकिन सारे स्टेट डायरेक्टर में से बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया था कि ऐसा करना उचित नहीं होगा अभी, क्योंकि गंभीर समस्या में हम लोग फंस सकते हैं। बहुत सारे आईटीआई कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। बहुत सारे जो बच्चे हैं रेड जोन में आते हैं, वो लोग अगर कॉलेज जाएंगे तो काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए जो स्टेट डायरेक्टर ने सुझाव दिया था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर से रहते कहीं और, एग्जाम कहीं और देने जाते हैं, पढ़ने कहीं और जाते हैं, तो उन लोगों को ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि जहां रहते हैं उनके आसपास में जो भी आईटीआई कॉलेज हो गए वहीं जाकर वो अपना
पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से व्यवस्था कर दिया है। अगर स्टूडेंट अपने लोकल वाले कॉलेज में जाकर स्टडी कर लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, तो उनका ये सेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और एक जो महामारी के कारण, कोरोना के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग लगाम लगा सकते हैं, उसको फैलने से रोक सकते हैं। ये सारे सुझाव स्टेट डायरेक्टर के द्वारा डीजीटी को दिया गया था। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो आपका एग्जाम है उसका शेड्यूल नए तरीके से जारी हो, नहीं तो आपको प्रमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया जाएगा। ये दोनों में से कोई एक होने वाला है और आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। एक और न्यूज है कि ऑनलाइन एग्जाम का जो बात चल रहा था वो 100% कैंसिल हो चुका है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाले हैं। जितने भी ITI इस सेशन वाले हैं उन लोगों को ऑनलाइन एग्जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे। और ITI कर लेंगे, ITI करने के बाद आपको नौकरी चाहिए, नौकरी करने के लिए ही ITI कर रहे हैं, या कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए, एक रोजगार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप ITI कर रहे हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होगी कि नौकरी कैसे लें, गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाएं। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। भारतवर्ष में पहला ऐसा कोचिंग है जो केवल ITI के बच्चों के लिए तैयारी कराता है। स्पेशल कोचिंग है, एक बार पैसा देना है और लाइफ टाइम सपोर्ट लेना है। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हो, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, या विदेश जाना चाहते हो, सारे तरह की फैसिलिटी सुविधा हम लोग मुहैया कराएंगे। इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। जो इस पे नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से ट्रेड की यहाँ पे पढ़ाई होती है, और आने वाले फ्यूचर में इजी वे आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है। तो कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट चीजें पता नहीं है। बहुत सारे चैनल के माध्यम से गलत चीजें बताई जा रही है, उसको अवॉइड कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।